नमस्ते बच्चों, आपका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। लेसन नंबर 3 जैसा कि आप जानते हो हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेसन नंबर 3 की आपके पास 2 वीडियो अब तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था एसी और डीसी का, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो लेसन नंबर 10 की पहली वीडियो अब तक पहुंच चुकी है। सेकंड जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था वर्गमान, मूलमान या फिर एवरेज मान हम कैसे निकालते हैं। तो ये सारा काम हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिन पे हमें इस चैप्टर के अंदर चर्चा करनी है। तो हमारे पास लगभग 3 एलिमेंट हैं जिनसे हमें चर्चा करनी है। तो मैं आपको धीरे धीरे इसकी सीरीज बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास है प्रतिरोध। सबसे पहले हमारे पास है प्रतिरोध, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और जो इसका साइन है वो होता है ये, इस टाइप की जिगजैग लाइंस होती हैं जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट इसमें हमको लेना है प्रेरकत्व। सेकंड एलिमेंट है इसका प्रेरकत्व, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इस टाइप से एक कुंडली के रूप में हम इसकी व्याख्या करते हैं। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया तो सारा जाएगा, लेकिन आपको अपनी बुक्स की मदद आपको लेनी है। बुक्स की मदद क्यों लेनी है? थ्योरी के लिए लेनी है। बुक्स की मदद हमें क्यों लेनी है? थ्योरी के लिए। क्योंकि यदि हम एक एक वर्ड आपको यहाँ पर समझाते चले, डेफिनेशंस आपको समझाते चले, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसकी जरूरत आपको नहीं है। जो बेसिक पार्ट समझने का है वो हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। ये प्रतिरोध हुआ, प्रेरकत्व हुआ। थर्ड जो है वो है इसके अंदर संधारित्र। थर्ड क्या है? संधारित्र। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, और जो इसका साइन होता है वो ये होता है सी। ठीक है, तो आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, अब जो आपने प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र लिया है, इन्हीं के हमें दो के ग्रुप बनाने हैं, और उन ग्रुप की मदद से हमें अगले 6 एलिमेंट हमको बनाने हैं। टोटल 6 हो जाएंगे, हमें बनाने हैं केवल 3। तो पहला हम क्या लेंगे? आर और एल परिपथ। आर एल परिपथ। जब आर एल परिपथ की बात की जाएगी यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक तो आर जोड़ना है, साथ में इसके एल जोड़ना है। कितना इजी टॉपिक है। पहले हमने आर जोड़ा और उसके रेस्पेक्ट में मैंने इसमें एल बना दिया। आर एल परिपथ हो गया, वेरी सिंपल। फिर है आर सी परिपथ। दूसरा कौन सा हुआ? आर सी परिपथ। तो आर कौन सा है इसमें? ये है। सी कौन सा है? ये है। ये वेरी सिंपल टॉपिक। अभी तक बहुत सिंपल लगेगा समझने की दृष्टि से। यदि इसको आप पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हो, सारे लेक्चर्स को देखते हो, तो इस चैप्टर के अंदर एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर 10th लेसन एक ऐसा लेसन होता है जिसमें क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा जाता है। तो जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में दिख जाएगा। तो आप चाहते हो इसमें 100% नंबर लेके आने, तो आपको सारी बातों को नोट करना पड़ेगा। जितना समझाया जा रहा है उतना समझो। यदि बुक्स में से कुछ करना होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। गवर्नमेंट की बुक्स आप सब बच्चे खरीद लीजिए, या फिर जो भी बुक्स आपको, जो भी गाइड आपको पसंद है वो आपको अपने पास रखनी ही रखनी है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तभी आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से देखो, मैंने आपको 6 बताए थे। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया 5वां। अब हम 6 की बात करते हैं। तो 6 क्या है? LCR परिपथ। 6 क्या है? LCR परिपथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम R जोड़ते हैं, फिर हम जोड़ते हैं L, और फिर जोड़ते हैं हम C। तो एक बात ध्यान रखिए बेटा, आपको R के बाद L, L के बाद C, ये हमको जोड़ना ही जोड़ना है। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ LCR की बात कर रहे हो तो पहले L को जोड़ दो, फिर C को जोड़ दो, फिर R को जोड़ दो। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले R जुड़ेगा, फिर L जुड़ेगा, फिर C जुड़ेगा। ये इसका फिक्स है। आप ये भी कह सकते हो कि मैम फिर इसका नाम LCR क्यों रखा हमने? फिर तो आप इसका नाम RLC रख दो, तो वो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज के अंदर। ठीक है, जनरली इसको LCR परिपथ बोला जाता है, इसलिए मैंने इसमें लिख के बता दिया है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए।
देखिए अभी आपने प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, आरएल, आरसी और एलसीआर कक्षाओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली। अब हमें इसको देखना है कि जब हम डेरिवेशन करेंगे तब हमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके यूज में लाने पड़ेंगे। तो बेटा आपको ध्यान देने वाली बात है एज ए ट्रिक, मैं आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ कि ट्रिक के माध्यम से आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी डेरिवेशन को। तो यदि आर की बात की जाए, एल की बात की जाए या सी की बात की जाए, ये तीनों डेरिवेशन लगभग सेम है। तो जब भी हम आर की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ओम का नियम, ठीक है। तो जब भी हम आर की बात करेंगे तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा, ओम का नियम। और जब भी हम एल की बात करेंगे, प्रेरकत्व की बात करेंगे, तो हमें यूज करना पड़ेगा लेंज का नियम। क्या यूज करना पड़ेगा, लेंज का नियम। और जब भी हम सी की बात करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा संधारित्र का नियम, संधारित्र का नियम। और जब हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे, और जब हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे तब हमें इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट यूज में लेके आने हैं। पहला होगा है त्रिभुज का नियम, पहला होगा इसमें त्रिभुज का नियम, और दूसरा होगा पाइथागोरस प्रमेय। दैट्स इट। जब भी हम इनको पढ़ेंगे आपको आर दिख जाए केवल आर, ओम का नियम लगाओ, केवल एल दिख जाए लेंज का नियम लगाओ, केवल सी दिख जाए संधारित्र का नियम लगाओ, आर एल, आर सी या एल सी आर दिख जाए तब हमें त्रिभुज का नियम और पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करना है। तो ये थी आपकी ट्रिक कि डेरिवेशनों को मैम हम कैसे याद करें। तो याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा एक चीज आपको और याद रखनी है, प्रतिरोध, कि ये प्रतिरोधों को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी टर्म्स है जो हम डेरिवेशन करेंगे तो ये सारी की सारी ट्रिक्स क्या है आपके काम आएंगी। ओम के नियम को अब हम यहाँ ये प्रतिरोधों की बात करते हैं। तो जो ओम का नियम होता है, जब केवल आर जुड़ा होता है तब हम इसको सिर्फ प्रतिरोध ही बोलते हैं, प्रतिरोध ही बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं लेंज के नियम की बात करूं कि यदि सिर्फ परिपथ के अंदर एल जुड़ा हो तो जब एल जुड़ा होता है तब हम इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात इसको बोला जाता है प्रेरणिक प्रतिघात। रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से। थर्ड वाले के लिए ये होता है धारितीय प्रतिघात। क्या होता है, धारितीय प्रतिघात, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स सी से, ठीक है। प्रेरणिक प्रतिघात हो गया एल के लिए, धारितीय प्रतिघात हो गया एक्स सी, और आर एल, आर सी और एल सी आर, इनके प्रतिरोधों को हम क्या बोलते हैं, ये होता है जेड आर एल। इसका हो जाएगा जेड आर एल, फिर हो जाएगा जेड आर सी, फिर हो जाएगा जेड एल सी आर। इस टाइप से मैंने आपको सारी टर्म्स बता दी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट कहाँ से करना है और कितने स्टेप्स में, कितने चरणों में इसको हमको कंप्लीट करना है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम है, यदि आप टाइम से पहले इसको मिटा देते तो वीडियो पॉज कर लेना। सॉरी बच्चों एक्स्ट्रा साउंड के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको एक्स्ट्रा साउंड आ रहा होगा। तो फटाफट से हम इसको लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपने आज की वीडियो में समझ लिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके आपको स्टेप्स बता देती हूँ कितने स्टेप्स में इसको मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके स्टेप्स बता देते हैं आपको कितने स्टेप्स में इसको कंप्लीट करना है। तो बेटा स्टेप्स के लिए देखो, स्टेप फर्स्ट, यदि हम स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट इसका क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा कि सबसे पहले हमें v की वैल्यू लिखनी है जो कि होती है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t। v की वैल्यू इसमें रखनी है। स्टेप सेकंड में हमें i की वैल्यू निकालनी है। हर किसी के लिए i की वैल्यू अलग अलग आएगी। स्टेप थर्ड की यदि मैं बात करूं तो आपको निकालना है इनका डिफरेंस, कालांतर, फाई आपको निकालना है। यदि मैं स्टेप 4 की बात करूं, स्टेप 4 में आपको क्या करना है बताइए। स्टेप 4 में हम बनाएंगे इसका ग्राफ, v बाय i ग्राफ, ठीक है। स्टेप 5 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टेप 5, क्योंकि इसके अंदर हमें
की यदि मैं बात करूँ तो स्टेप 6 के अंदर आपको दिखाना होता है, क्या दिखाएंगे, ग्राफ हो गया, ये हो गया, फिर हमें इसका बनाना होता है शक्ति आरेख, हमें इसका बनाना होगा शक्ति आरेख। बस इन 6 स्टेप्स में ही डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से इन 6 स्टेप्स को आप उतार लीजिए।